एक ही जगह है जो हर जुल्म से तुम्हें आजादी का सबक देती है, वो कोई और मदरसा नहीं, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं। अरे जुमलेबाजियां हैं। यूरोप कुछ कहता है, अमेरिका कुछ कहता है, रशिया कुछ कहता है और खुद जुल्म भी करते हैं। इनसे बड़ा तो जालिम कौन है जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, पूरे के पूरे बम मारते हैं। हाँ, एक दरबार है जो कहता है और करके दिखाता है, उसे दरबार मोहम्मद अरबी कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं आ जाओ उस दरबार पर जहां के खाक के जर्रों को उठाकर आसमान हिदायत का सितारा बना दिया जाता है। उस रसूल पाक की जिलों में आ जाओ। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख, सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। काफ़ी देर से मिंबर नूर से उलमा, नाज़िम इजलास और जिसको देखे हर कोई आपको बिठाने की और ख़ामोश करने की कोशिश में लगे हैं। आपके इलाके के ज़िम्मेदार हजरात, डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले भी यहाँ हाजिर हैं। अब सब कोशिश कर रहे थे 10-15 मिनट इसी में चले गए, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि किसी की आवाज़ ही नहीं है। 2 मिनट में पूरा मजमा खामोश है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये दीवानी कौम दीवानों से ही मानती है। वजह यह है, मुफ्ती मंजूर साहब कह रहे थे कि ये सारे आपके पागल हैं और आप ही इनको रुका सकते हैं। तो गोया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि इधर खड़ा हुआ भी पागल है और बैठे भी पागल है, और हमें इससे कोई भी ऐब नहीं महसूस होता। दुनिया चाहे पागल कहे, दीवाना कहे, हमें फ़ख्र है दीवाना कहे तो मोहम्मद अरबी का दीवाना कहे, पागल कहे तो उस दरबार का और उस गली का कहे जहां के पागल भी वक्त के शहंशाहों को मात दिया करते हैं। हमें फ़ख्र है उस दरबार के अदना सी निस्बत पर जिसको आला हज़रत फाजिल बरेलवी जैसा मुजद्दिद भी क्या कहता है अपने तारुफ में। वक्त के इमाम ने ये नहीं कहा मैं बहुत ऊंचे ख़ानदान वाला हूँ, मैं बहुत ऊंची टोपी वाला हूँ, मैं 1000 किताबों का लिखने वाला मुसन्निफ हूँ, 55 उलूम व फ़नून का माहिर हूँ। आला हज़रत ने अपना जब इंट्रोडक्शन कराना हुआ तो क्या कहा, मैं नकी अली खां का बेटा अहमद रज़ा खां फला इलाका का ज़मींदार नहीं। आला हज़रत यूँ कहते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हज़रत ने अपना तारुफ यूं कराया है और हमारा भी तारुफ यूं ही होना चाहिए कि हमारा तारुफ और हमारा इंट्रोडक्शन बेदम शाह वारिसी ने बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ करते हुए यूं अर्ज किया था, सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम। तैबा की गलियों का कुत्ता कह करके मुझे पुकारे। लोगों को कुत्ता कहने से तकलीफ होती है, लेकिन हम ऐलानन कह रहे हैं, हमें कहो सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले।
यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। और या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। जिंदगी का आज हालात की नज़ाकत को देखते हुए एक मैसेज आपके सुपुर्द करना चाहता हूं, इसलिए कि यहां सारे लोगों की नज़रें हैं और हमारा पैगाम बहुत जल्दी लोग फैला भी देते हैं। तो जो सुनना चाहें और जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हैं उन सब के लिए भी एक ख़ास मैसेज। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर इंसानों को बनाया तो उसका एक कानून है अल्लाह ताला का कि इस ज़मीन को फसाद से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फसाद करने के लिए नहीं भेजा इंसानों को, लेकिन इंसान कत्ल गारत मार धाड़ चोरी लूट ये सारी चीजों में मुलविस है। इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए ही तो अल्लाह ताला अपने नबियों को भेजता रहा कि इनको सीधा रास्ता दिखाया जाए, ये इंसान पर जुल्म ना करे। और कुरान पाक में एक दो जगह नहीं कई जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। और आज मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि जालिम होता कौन है। हर कोई दूसरे को कह रहा है ना, पहले यह मालूम हो जाए कि जुल्म है क्या और जालिम कौन है। जालिम कमजोर आदमी नहीं करता, बिस्तर पर पड़ा हुआ मजबूर आदमी जुल्म नहीं करता। जुल्म जब भी होता है तो ताकत के साथ होता है। ताकत जब भी किसी के पास आए तो वो जुल्म साथ में करने लग जाता है, कमजोर नहीं करता। अब ताकत किस तरह की है? तीन तरह की ताकत आदमी के पास आती है। एक जिस्म की ताकत, एक माल की ताकत और एक पावर की मनसब की ताकत। ये तीनों ताकतें अगर किसी को साथ मिल जाएं और फिर वो बहका नहीं तो ठीक है, बहक गया तो फिर फिरौन बन जाता है। वक्त का जो फिरौन बनता है वो इन तीन ताकतों के साथ। आपको पता है जिस फिरौन का जिक्र हम अक्सर करते हैं जमाने मूसा अलैहिस्सलाम का, उसको 90 साल तक तो सर्दी बुखार भी नहीं आए, कभी बीमारी नहीं हुआ था। जिस्मानी एतबार से इतना मजबूत था कि 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, 1000 लोगों से अकेला मुकाबला कर सकता था। तो ताकत का नशा जब चढ़ जाता है तो फिर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। फिरौन के पास माल भी बहुत ज्यादा, फिरौन के पास मनसब भी बादशाह का था। 1-2 साल नहीं, सालों तक वो कुर्सी पर बैठा रहा बादशाह। तो पावर भी आ जाए, माल भी आ जाए और जिस्मानी ताकत भी आ जाए, तब आदमी जुल्म शुरू करता है। आज अल्लाह ने अगर आपको ताकत अता किया है तो सबसे पहले अपने आप को जुल्म से बचाओ, जुल्म से बचाओ। जुल्म क्या चीज है पता है? हमारे नौजवान तवज्जो से सुने, जिसके पास भी थोड़ी सी बॉडी बन गई वो सबसे पहले मुक्का आजमा के देखता है कि कितना तेज लग रहा है। और किस पे आजमाता है? कमजोर पे। थप्पड़ किसको लगा के देखता है? अपने से कमजोर पे। जिस्मानी ताकत जब भी किसी के पास आए उसे कंट्रोलिंग का इम्तिहान शुरू हो जाता है उसका। अल्लाह तबारक व तआला उसको देख रहा है कि दी हुई ताकत का इस्तेमाल कहां करता है। बहुत सारे तो वो हैं जो अपनी ताकत का सारा इस्तेमाल अपनी बीवियों पे करते हैं, क्योंकि वो मोहल्ले में उनसे ज्यादा ताकत वाले मौजूद हैं। दूसरों पर इस्तेमाल नहीं कर पाता तो औरत पे करेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा बुज़दिल आदमी है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी औरत पे करता है। जब जब तुम्हारे पास ताकत आई और उसका इस्तेमाल गलत किया तो पकड़ कितनी सख्त है। अल्लाह ताला फरमाता है
ला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। जुल्म करने वाले ये ना समझे कि अल्लाह तुम्हारे कामों को नहीं देख रहा है, वो तो तुम्हें ढील दिया हुआ है, वो तो तुम्हें ढील दिया हुआ है उस दिन तक के लिए जब सारी आंखें तुम्हें देखेंगी और तुम्हारी पकड़ होगी। कयामत के दिन के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुल्म करने वाले बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया जाएगा और उनकी हैसियत चूंटियों की तरह होगी। अहले महशर उनको पैरों से रौंद रहे होंगे और रब ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के दरमियान अपनी बड़ाई का ऐलान किया था। आज यही ताकत का गलत इस्तेमाल पूरे मुआशरे में फसाद मचाया हुआ है। जिसके पास पैसा है और जिसके पास पावर है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो जमीन में फसाद आ जाएगा। जमीन के अंदर फसाद कहां से आता है? आसमान से नहीं, जमीन से नीचे नहीं, इंसान करते हैं। इंसानों के अंदर से ही फसाद आता है। और सबसे पहले मैं ये तीनों ताकतों का गलत इस्तेमाल करने वाले की चंद मिसालें दे दूं। जिस्मानी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले, आज बॉडी अगर तुम्हारी बनी है तो याद रखना तुम्हारे हर हाथ और हर पैर का हिसाब है। तुमने ताकत अगर बनाई है और दूसरों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई है, अरे मियां इंसान तो इंसान, हदीस पाक में है अगर तुमने यहां जानवर को मारा है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उस जानवर को उठाएगा और वो जानवर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगा और रब ताला से अर्ज करेगा कि मौला इसने मुझे नाहक मारा था। अल्लाह उसे सींग अता करेगा और वो जानवर को कहा जाएगा कि जिस तरह इसने तुझे दुनिया में मारा था तू यहां बदला ले ले। पूरे महशर वाले देखेंगे जानवर भी उससे बदला ले रहे होंगे जिसने अपने ताकत का इस्तेमाल जानवरों पर किया था। जानवर पर भी तुम्हारी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। दूसरी चीज, औरतें, बच्चे और दूसरे इंसानों तो छोड़ो, ताकत आने के बाद मेरे अजीजों इतना ज्यादा सख्त इम्तिहान हो जाता है आपको अंदाजा नहीं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अरे मियां ये सारे नौजवान काजू बादाम खा के भी वहां नहीं पहुंच सकते जो हैदर कर्रार की ताकत थी। वो फातह खैबर, उस जमाने में 40 सहाबा जो खैबर के फाटक को उठा नहीं पा रहे थे, हैदर कर्रार ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। ताकत का वो हाल था। कुव्वत अल्लाह ने इतनी अता की थी, शुजाअत इतनी थी, मैदान जंग में जाए तो लोग कांपने लग जाएं। लेकिन हैदर कर्रार लड़ रहे थे अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर। एक दुश्मन को आपने गिरा दिया। ये जंग का हाल है। जंग में दुश्मन को गिरा दिया, उसके सीने पर चढ़ गए और जाहिर सी बात है शेरे नर के पंजे में कोई आ जाए लोमड़ी, फिर उसका हाल क्या होगा? मरना ही तो था। लेकिन जो कैद होकर के दुश्मन आया उसने मौला अली शेर खुदा के मुंह पर थूक दिया। जंग के हालत में उसने थूक दिया, सोचा मरना तो है ही, अली इब्ने अबी तालिब मार रहे हैं, इससे पहले उनको थूक दो। और ऐसे वक्त में क्या होता है पता है? गुस्सा डबल हो जाता है। अगर हमारे हाथ में कोई पकड़ में आया है और उस वक्त वो मां बहन की गालियां दे दे, हम एक थप्पड़ की बजाय अब 4 मारने लग जाएंगे, क्योंकि गुस्सा डबल हो गया। मैं तो एक मारने वाला था, इसने गाली देकर मुझे गुस्से में और भड़का दिया है। हजरत अली के साथ ये हुआ कि जब कोई दुश्मन उनके हाथ में पकड़ में आया तो थूक दिया, अब और मारना चाहिए था। हजरत अली छोड़कर खड़े हो गए, कहा जा आजाद है तू, छोड़ दिया। वो हैरत में है, मैं मरने वाला था छूट गया। खड़ा हुआ, पूछता है ए अली, मैं तो खत्म होने वाला था इसीलिए मैंने थूक दिया, मारा क्यों नहीं? हजरत अली कहते याद रख, मुझे अल्लाह ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल सिर्फ मैं अल्लाह की रजा के लिए करता हूं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा नफ्स शामिल हो गया। अब अगर मैं तुझे मारता तो बात यह होती कि मैंने बदले के लिए मारा है, मैंने बदले के लिए मारा है और बदले के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं नहीं चाहता कि मेरी जात के लिए किसी को मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं।
ये है इस्लाम। मेरे अजीजों, ताकत किसी के पास आ जाए और उसका इस्तेमाल कंट्रोल करके दिखाए। यहां किसी के पास 4 दिन की हुकूमत क्या आ गई, वो तो सारे गरीबों पर कुर्सी बिछाने लग गया, कितनों की गर्दनों पर खड़ा हो गया। ताकत का इस्तेमाल इस्लाम सिखाता है। एक तो ये मिसाल मैंने आपको दी, उलमा मौजूद हैं, मसलक आला हजरत का नारा लगता है। मेरे अजीजों, उस वक्त के फकीह आजम मुजद्दिद आजम की एक मिसाल जब मैं बयान करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, आलिम बाअमल मुत्तकी परहेजगार, हजारों किताबों के मुसन्निफ, कई हजार उलमा के उस्ताद। लेकिन आपके साथ एक बार एक वाकया पेश आया, अर्ज करता हूं। ताकत का इस्तेमाल कहां हो? मस्जिद में रमजान का महीना आते ही आप एहतिकाफ में बैठ जाते थे। आला हज़रत एहतिकाफ में बैठते, और एहतिकाफ की हालत में भी आपका लिखने पढ़ने से ताल्लुक ज्यादा था। दिन भर रोजा, इफ्तार के बाद फिर तिलावत और फिर तरावी। लेकिन एक बात है कि आला हजरत के घर से जो खाना आता था, तोशा लेकर, एक 12 साल का लड़का था, रोजाना खाना लाया ले जाया करता था। रोज इफ्तारी का खाना आ जाता मस्जिद में। आला हजरत के मुतालिक फरमाया कि आपको पान खाने की आदत थी, और इफ्तारी करने के बाद जो पान वाले लोग हैं उनको जल्दी पान चाहिए। पान वाले उलमा जानते हैं कितनी जल्दी उनको पान चाहिए। एक दिन हुआ ये कि बच्चा तोशा लेकर के आया खाने का, और आला हजरत को इफ्तारी दे करके वो चला गया, पान लाया नहीं। और पान आया नहीं, आधा घंटा पूरा हो गया। अजान होने के करीब वो लड़का भागते हुए आया और कहा मैं भूल गया था। आला हजरत ने एक थप्पड़ लगाया, कहां रह जाता है। पान लिया और खाए। नमाज पढ़ने के बाद आला हजरत के शागिर्द हैं मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं मैं मस्जिद में था, आला हजरत को देखा नमाज के बाद इतनी बेचैनी और बेकरारी कि आप मस्जिद में इधर से उधर टहल रहे हैं। मैं करीब गया, पूछा हुजूर क्या बात है। आला हजरत ने कहा मौलाना जाओ देखो वो बच्चा कहां है जो हमारा खाना लाया करता है, वो कहां है। मैंने कहा हुजूर अब तो सो गया होगा, रात हो गई, ठंडियों की रातें हैं। आला हजरत ने कहा जाइए मौलाना ढूंढ लाइए। वो गए ढूंढने के लिए, बच्चा कहां मिलता है, मिला ही नहीं। 2 भी आए मस्जिद में, आला हजरत कह रहे जाओ बच्चे को ढूंढ लाओ। जो उलमा आए मिलने के लिए सबसे कहा बच्चे को ढूंढ लाओ। रात गुजरती गई, वक्त के मुजद्दिद की बेकरारी बढ़ती गई। आला हजरत कहते मैंने उसको मार दिया था, एक थप्पड़ मारा था, उसको बुला लाइए। वो बच्चा मिला ही नहीं, तो रात भर जागते रहे। सहरी का वक्त हुआ, आला हजरत के घर से वो बच्चा खाना लेकर के सहरी का आ गया। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होता है, अल्लाहु अकबर, मलिकुल उलमा जफरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम सब उसी बच्चे के इंतजार में थे कि वो आए। आला हजरत बेकरार हैं। जैसे ही वो बच्चा मस्जिद के अंदर दाखिल होता, आला हजरत लपक करके गए और घुटने जमीन पर टेक दिया, बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ लिया और कहा खाना बाद में दे, कल रात मैंने जो थप्पड़ मारा था पहले मुझे माफ कर दे, पहले मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, मेरे पान के लिए मैंने तुझे मारा था, अपनी जात के लिए। बच्चा कसमसाया और कहा कि हुजूर ये क्या बात, छोटा सा बच्चा है, वक्त का मुजद्दिद बच्चे से माफी मांग रहा है। बच्चे ने कहा कि हुजूर छोड़ दे, मुझे कुछ पता नहीं। आला हज़रत ने कहा नहीं, जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं हटूंगा नहीं। उलमा जो खड़े थे वो रो रहे थे वक्त के मुजद्दिद को देखकर। आला हज़रत कहते हैं कल क़यामत के दिन अगर मेरा सवाल हो गया कि अहमद रजा क्या तुझे ताकत इसलिए दी गई थी कि तू अपने से छोटे बच्चों पर सिर्फ अपने पान के लिए हाथ इस्तेमाल करे, मैं क्या जवाब दूं। बच्चे ने कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। आला हज़रत कहते हैं छोटा है, माफ करने का इख्तियार है कि नहीं क्या मालूम, माफ करने का इख्तियार नहीं। आला हज़रत ने कहा, अपनी टोपी उतारी और कहा जैसे कल मैंने तुझे मारा था वैसे तू भी मुझे मार ले, मैंने जैसे थप्पड़ लगा दिया था तू भी मुझे लगा। अब वो तो डर गया बच्चा, वक्त के बड़े बड़े उलमा को देखा इनके सामने घुटने टेकते,
और आज ये मुजद्दिद कहता है तू अपना हाथ इस्तेमाल कर। वो जब डरने लगा तो आला हज़रत ने खुद उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पर मारा और उसके बाद खड़े हो गए, कहा बराबर हो गया, मुझे सुकून हो गया, मैंने अपने पान के लिए हाथ उठा दिया था। यह है इस्लाम। ताकत आने के बाद किसी कमजोर पर जुल्म करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। लोग आज इस्लाम को जिस तरह के चेहरे के साथ पेश करना चाह रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, मियां बॉडी का अगर तुम्हारे गलत इस्तेमाल हो तो पकड़ है कयामत के दिन। बाद में जो ताकत आती है वो माल की, अरे माल तो ऐसा है ये सबसे ज्यादा चर्बी यही लाता है। हां देखो, जिस सेठ के पास पैसा आ गया वो सबसे पहले दीन का हल्कापन महसूस करता है, दीन का मजाक उड़ाने लगा। ए मौलवी लोग ये तो यतीम लोग हैं, इनके साथ थोड़ी ना हमारा मिलता है, हमारा स्टेटस बड़ा है। माल की चर्बी आई उसे पता ही नहीं। और तो और खानदानी अमीर तो और हैं, जो नए नए होते हैं उनके नखरे और हैं, उनके नखरे तो बहुत और हैं। याद रखो, माल जब किसी के पास आए तो उसका जब गलत इस्तेमाल करता आदमी तो जुल्म बढ़ता है, वो कमजोरों का सब हड़पना चाहता है। हर कमजोर के माल पर उसका कब्जा, जितना भी उसके पास है वो दूसरी की प्रॉपर्टी पे नजर। जुल्म यहां से शुरू है, जुल्म यहां से शुरू है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन भी कब्जा किया, कयामत के दिन 7 जमीनें उसके गले में तोक बनाकर डाल दी जाएंगी। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास पैसा आया तो ये खर्चा करके लोगों के ऊपर हुकूमत कायम कर लो? आज तो पूरा सिस्टम ही ये है, पूरा सिस्टम ही है। लोग सुन रहे होंगे तो उनको कड़वा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहां तो पूरे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है ना, जो इधर के एमएलए खरीद लिए, उधर के एमएलए खरीद लिए, इधर की पार्टी तोड़ दिया, उधर की पार्टी तोड़ दिया। मियां अब तो पूरे घर तोड़ दिए जाते हैं। सब कुछ पैसा है तो इसका इस्तेमाल गलत करो, माल है तो किसी को भी खरीदो, किसी को भी बेच लो। ये जुल्म को बढ़ाने वाली चीज है। और ऐसा आदमी जब अमन की बात करता है तो हैरत होती है, जिसके पास जुल्म ही जुल्म है और वो लोगों को दावत देता है पीसफुल रहो, पीसफुल रहो। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे शैतान सुबह की नमाज के लिए जगा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, कसाई कभी बकरी की तारीफ करता है तो इसलिए नहीं है कि बकरी बहुत अच्छी लगती है, उसको काटना अच्छा लगता है। इसी तरह से जालिम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया, अब वो जुल्म करते हुए अपने आप को भी तबाह कर रहा है, मुआशरे को भी तबाह कर रहा है। तीसरा वो शख्स जो पावर में आ गया, ये तो बड़ा डेंजर है। अब यहां पर बोलना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है। जिस्म का गलत इस्तेमाल करने वालों को मैं बोलूंगा तो सुन करके हो सकता है वो छोड़ दे मुझे। माल का गलत इस्तेमाल करने वालों को बोलूंगा तो होता क्या है पता है, वो अपने माल का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कारून से कहा था तेरे पास माल बहुत है, ज़कात दे दे। ज़कात तो नहीं दिया, लेकिन एक औरत को खरीद के लाया और कहा उस औरत को कि मूसा अलैहिस्सलाम के मजमे में मैं जाकर बैठूंगा और जिना के बारे में सवाल करूंगा कि जिना की सजा क्या है। जब वो जवाब देंगे तो ऐ औरत तू खड़ी होकर कहना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। मालदार ये करता है, जब उसको सीधा रास्ता दिखाया जाए तो वो उस सीधे रास्ते पर तो माल नहीं लाना चाहता, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए, सुपारी देने के लिए पैसे इस्तेमाल करेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक औरत को लाकर एक मालदार ने खड़ा कर दिया, कारून ने। औरत भी आई, मजमा भी लगा हुआ है और ये खुद खड़ा हुआ और मसला पूछ रहा है, ऐ अल्लाह के नबी, अगर किसी ने जिना किया किसी औरत के साथ तो उसकी सजा क्या है? तो आपने फरमाया जो सजा थी शरीयत मूसवी में कि उसे हिलाक कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर आपने ही कर लिया तो? मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया,
अल्लाह के नबी के दामन में पैबंद तो हो सकता है, धब्बा नहीं होगा। गुनाह का धब्बा नहीं आ सकता। आपको जलाल आया, क्या कह रहा है तू? तो कारून ने उस औरत से कहा खड़ी हो जा। वो औरत को कहा, इशारा करी, पैसे पहले से दिया हुआ था, खड़ी हो जा, तूने क्या बताया था वो यहां सबको बता। औरत खड़ी हो गई और कांपते हुए कहने लगी, कारून ने मुझे बेपनाह पैसा दिया और इल्जाम लगाने के लिए मजमे में लेकर आया। मालदार ये सोचता है कि सारी प्लानिंग उसकी ही चलेगी। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लोग मकर करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। याद रखो, माल का इस्तेमाल अगर गलत कामों में करते रहोगे तो अल्लाह की तदबीर गालिब आकर रहेगी। कितने ऐसे हमने देखे फंसाने के लिए लोगों को, माल का इस्तेमाल, रिश्वत दे दे करके पकड़वाना, जाकर के पुलिस को पैसा दे दो, इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दो, दुनिया भर की रिश्वत देगा। अरे गरीब के लिए एक रोटी नहीं दे सकता वो एक लुकमा नहीं खिला सकता। माल का गलत इस्तेमाल करने वाला जालिम। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब भी सुन लो, अगर कोई ऐसे कामों में मुलव्विस है तो तौबा कर ले। माल का इस्तेमाल अगर जुल्म के लिए कोई करता है, याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, दोनों दोज़खी हैं। ये जुल्म, ये जो माल वाले लोग जुल्म करते हैं, लेकिन हमने देखा है इस्लाम क्या है, अल्लाहु अकबर, जिसके पास जितना माल आया उसने जुल्म नहीं सिखाया, जुल्म नहीं सिखाया। आओ दरबारे उस्मान गनी में है, बारगाह है उस्मान नुरैन में। अरे उनके उतना माल तो आज के किसी करोड़पति और अरबपति के पास भी नहीं। आपको पता है, एक जंग में, जंगे तबूक में जाने के वक्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सिर्फ खैरात किया, अल्लाह की राह में जो माल दिया था, एक जंग की बात कर रहा हूं, कितना था पता है? इस जमाने के 116 करोड़ रुपए बनते हैं, तकरीबन 120 करोड़। कौन दान देता है? अरे 100 रुपये देकर पेपर में छपवाने वालों, वो 120 करोड़ की बात कर रहा हूं। एक बार सिर्फ मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, माल इतना था उनका, माल इतना था कि किसी का क्या पता आज माल उसके बेटे तक आता है कि पोते तक आता है, कुछ पता नहीं। लेकिन जाकर देखो मदीने में आज भी उस्मान गनी का माल मौजूद है। आज भी उनकी वक्फ, उनके तमाम माल की जायदाद की चीजें मदीने की म्युनिसिपैलिटी, वहां की बलदिया उसको मेंटेन करती आ रही है। 1400 सालों से अल्लाह ने जिसका माल महफूज रखा है, उस उस्मान गनी की बात कर रहा हूं। माल आया था तो गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इतना माल था, वो चाहते तो मदीने के सारे यहूदियों को खरीद लेते, या तो फिर बाहर के गुंडे ला करके उनको पिटवा देते। हजरत उस्मान गनी ने क्या किया? यहूदी क्या करते थे? माल का गलत इस्तेमाल। मदीने में जब कभी कोई तिजारत का काफिला आता तो यहूदी सबसे पहले जाकर पूरे काफिले का माल खरीद लेते थे। आज स्टॉक करने वाले लोग वो भी जुल्म में मुब्तला हैं। यहूदी करते क्या थे? पूरा माल खरीद करके जमा कर लेते, इंतजार करते बाजार में सब चीजें खत्म हो जाए, फिर हम अपना माल निकालेंगे। प्याज दबा करके रखा है, आलू दबा कर रखा है, चावल दबा कर रखा है, शक्कर दबा कर रखा है, ये गल्ला है, अनाज है जो लोगों की जरूरियत का है। मालदार क्या करता है? पैसा लगाकर जमा करके रखो, जब पूरा खत्म हो जाए बाजार में फिर निकालेंगे, और जो 10 रुपये की चीज थी उसको 100 में बेचेंगे। इसको एहतिकार कहते हैं, इस्लाम में यह हराम है। यहूदी यही करते थे, माल खरीद लेते और मदीने वालों को बहुत महंगे दाम में भेजते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मुल्क शाम से तिजारत का काफिला आया, अभी सुबह पौ फुटने से पहले वो काफिला मदीने में दाखिल होने वाला था। कई मील दूर जाकर उस्मान गनी ने पूरी तिजारत का काफिला खरीद लिया, पूरा माल पहले से खरीद लिया। मदीने में बहुत ज्यादा डिमांड था माल का, उस वक्त लोगों को बहुत जरूरत थी।
हजरत उस्मान गनी माल खरीद कर लाए। यहूदी सुबह उठकर गए, देखा अरे पहले से बिक गया है पूरा, कुछ भी नहीं था, फूटी कोड़ी भी नहीं। हजरत उस्मान पूरा ले चुके। यहूदियों ने पूछा ये पूरे आज भी मार्केट की काला बाजारी जो यहूदी कंट्रोल किए हुए हैं, ये जो पूरी इकोनॉमिक वार है, ये कौन करवा रहा है? अब बोले तो लोगों को ऐसा लगता है, इसकी डिटेल में जाओ, आज भी यहूदी वही करते हैं, बाजारों पर कंट्रोल, गोल्ड को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, इकोनॉमी को गिराना, उठाना, शेयर बाजार के सारे ये सब गुत्थियां कौन देख रहा है ये सब? खैर मदीने में हुआ क्या, माल का गलत इस्तेमाल करने वाला जब फंस गया, उस्मान गनी ने पूरा माल खरीद लिया है। उनको पता चला तो सब आए, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, कहा उस्मान सुना है पूरा माल तुमने खरीद लिया, एक काम करो जितने में तुमने खरीदा है तुम अपना नफा रख करके हमको बेच दो, अपना प्रॉफिट रख करके हमको बेच दो। हजरत उस्मान ने कहा चलो ठीक है बेच दूंगा, कितना प्रॉफिट दोगे? 1 लाख में लिया है पूरा, 1 लाख में लिया है, तुम कितना दोगे? यहूदी कहने लगे हम 2 लाख में तुमको पूरा माल ले लेंगे, 2 लाख देंगे और दे दो, डबल देने को तैयार। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं ये मेरे लिए छोटा प्रॉफिट है, इतने में तो नहीं बेचूंगा। तो यहूदी भाव ताव करते हुए कहा चलो 2 गुना ज्यादा, यानी तुम 1 लाख का खरीदे हो तो हम 3 लाख में ले लेंगे, पूरा माल दे दो। सोचो 3 लाख में लेकर अब ये मदीने वालों को कितने में बेचने होंगे? हजरत उस्मान ने कहा नहीं ये भी कम है मेरे लिए। सुबह से फिर शाम तक नेगोशिएशन चलता रहा। यहूदी आए 5 गुना देने पर, 1 लाख का तुम्हारा माल है, हम 5 लाख में खरीदेंगे, दे दो हमको। हजरत उस्मान मानने को तैयार नहीं, नहीं मेरे लिए अभी कम है, मैं नहीं बेचूंगा, और बढ़ाओ तुम्हारे पास और ताकत है तो। यहूदी गए, मीटिंग करके आए, ये 1-1 लाख बढ़ते बढ़ते शाम रात होने तक उन्होंने कहा सबसे फाइनल रेट तुम 1 लाख में खरीदो, हम 10 लाख में ले लेंगे। और इतना प्रॉफिट कोई देने को तैयार है, फिर बाजार में वो क्या भाव में बेचने वाला होगा? वो तो चालाक लोग हैं। यहूदियों ने कहा हमको 10 गुना ज्यादा में बेच दो। हजरत उस्मान ने कहा सोच के बताता हूं। उसके बाद फिर उन लोगों ने अपने कासिद भेजे तो हजरत उस्मान ने कहा नहीं मुझे कम लग रहा है, अगर और बढ़ा सकते हो। वो सब कहे कैसी प्रॉफिट चाहते हो, इतना कोई बाजार में खरीदार भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारे माल का 10 गुना दे करके ले ले, बेच दो फायदे में रहोगे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं नहीं बेचूंगा। चले गए। दूसरे दिन फजर की नमाज में मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। हजरत उस्मान गनी ने खरीदा हुआ तिजारत का काफिला पूरा मदीने के किसी मैदान में पूरा फरोकश करवा दिया, साब उतरवा दिया और मस्जिद नबवी में आकर के ऐलान किया पूरे मदीने वालों को जिसको गल्ला अनाज की जरूरत है मुफ्त में सब लेकर के चले जाएं, सब लेकर के चले जाएं। अरे पूरे दिन भर मदीने वाले अपने अपनी जरूरत के मुताबिक उस काफिले के माल से सब लेकर के जाते रहे। रात तक तो पूरा माल खत्म हो गया। यहूदी हैरान थे कि ये कैसा दीवाना है। उस्मान गनी के पास आए, कहा हम 1 रात पहले तुमसे बेच और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे थे, तुमने किसको बेचा और क्यों इस तरह से बंटवा दिया? उस्मान गनी ने कहा मैं जिसके हाथ में बेचा उसके बराबर तुम प्रॉफिट दे भी नहीं पाओगे, तुम दे ही नहीं सकोगे। यहूदियों ने पूछा कितने में नफे में बेचा? कहा मैंने 1 दिया है 70 गुना के बदले और किसी और को नहीं, मेरे रब के हाथ बेच दिया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। मैं अपने रब के हाथ बेच दिया। अल्लाह ने फरमाया है जिसने अल्लाह की राह में 1 दिया बदले में अल्लाह उसे 70 गुना ज्यादा अता करेगा। यह अल्लाह का वादा ही तो है जो उस्मान गनी का माल आज तक बचा हुआ है। माल का इस्तेमाल कैसे किया? यहूदी तो एहतिकार करते थे, गरीबों की जरूरत के मुताबिक अपना माल निकालकर औने पौने बेचना या उनको महंगे दामों में बेचना, यह जुल्म है।
और आपको पता है जुल्म करने वाले लोग सिर्फ ये नहीं हाथ से चाकू से मारा, तलवार से मारा, किसी को उड़ा दिया, सिर्फ ये जुल्म नहीं, जुल्म की बहुत शाखें हैं, बहुत शक्लें हैं जो माशरे में पनप रही हैं। मिलावट करने वाला जालिम कहा गया है, दूध में पानी मिलाने वाला, तेल में केमिकल मिलाने वाला, अनाज को मिलावट के साथ बेचने वाला जालिम है शरीयत इस्लाम की नजर में, और कहा गया पूरे माशरे को तबाह कर रहा है। और आपको तारीख पढ़नी चाहिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसीलिए अजाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। नाप तोल में कमी करना अल्लाह की बारगाह में जुल्म है। अल्लाह ने उस पूरी कौम को कहा जालिम है, जालिम कौम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और ऐसा अजाब आया था कि उनके भेजे निकल गए थे। हाँ, गुरूर था उनको माल पर कि हम सब कुछ अपने माल से बचा ले जाएंगे। दुनिया में ऐसी तारीखें पढ़ो मेरे अजीजों, जो बड़े बड़े माल वाले आए लेकिन वो तबाह बर्बाद हो गए, उनकी कोई चीजें बाकी नहीं रह गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अल्लाह ने अगर कभी माल दिया तो याद रखना एक एक पाई का हिसाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा। तुम अय्याशियों में उड़ाए, जुल्म के लिए अपने माल का इस्तेमाल किया। जुल्म दो किस्म का, नौइयत के हिसाब से अपने ऊपर भी आदमी जुल्म करता है, दूसरे पर भी। गुनाहों के लिए इस्तेमाल किया माल तो उसने अपने आप पे जुल्म किया है, अपने आप पर जुल्म किया, और दूसरे को गिराने के लिए किया तो दूसरे के साथ जुल्म है। ये दोनों जुल्म से अपने आप को बचाओ। तीसरा जो मैं कह रहा था, जिस्म की ताकत वाला, माल की ताकत वाला जब जालिम बनता है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हो सकता है वो सुन करके सुधर जाएं या हमारे खिलाफ कुछ कर लें, छोटी मोटी बात। लेकिन पावर वाला जब जुल्म करता है, कुर्सी पे बैठा हुआ, और वो जुल्म करने लग जाए अपने पावर का गलत इस्तेमाल, और उस वक्त उलमा का बोलना, मेरे आका ने फरमाया अफजल जिहाद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अफजल अल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तान अल जाइर, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना अफजल जिहाद है। और ये अल्लाह तबारक व तआला अता करे। जालिमों से खौफ ना खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी जमात से ताल्लुक रखते हैं। वक्त का यजीद आएगा। अभी मौलाना कह रहे थे, अजीब बात है, जो खानदान करबला में कटा वही खानदान आज भी है, आज भी है। लेकिन यजीद का कोई बच्चा कहीं दिखता ही नहीं, कहीं नहीं दिखता। अरे ना बच्चा दिखता है, ना उसका चच्चा दिखता है, ना ही कोई खानदान, ना ही कोई घर बार, ना वो सल्तनत जिस पर बैठकर जुल्म किया। कहां है वो सारी चीज? अरे फौज का कोई चूजा भी बाकी नहीं रहा। लेकिन हुसैन आजम के घर की खुशबुएं पूरी दुनिया में फैली है, हर इलाके में है हुसैनी सादात। हुसैनी सादात से कोई इलाका खाली नहीं है। इसलिए याद रखो, जालिम के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा गर्दन कटेगी। और क्या होगा? दुनिया में अगर गर्दन कट जाती है, अरे हमारा तो बचपन से कहना है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह। जालिम के खिलाफ हमें अपना रवैया इख्तियार करना। ये तमाम तरह के जो जुल्म हैं, इन जुल्म के खिलाफ कौन उठेगा? ये उलमा, ये मुबल्लिगीन, ये दुआत। अगर ये ना बोलें तो पूरी कौम में फसाद हो गया, फसाद हो जाएगा। हर आदमी ताकत वाला गलत इस्तेमाल करेगा और जालिम बनेगा, हर माल वाला जालिम बनकर बैठा रहेगा। उलमा अगर ये ना बोलें, और इनको क्या है आज, ये ट्रस्टियों से डर रहे हो, मस्जिद के मुतवल्ली, जमात के सदर, ये मौलाना और उलमा की गर्दन को दबा कर बैठे, वो भी जालिम है। इसलिए कि उसको डर है कि ये आलिम बोलेगा तो सबसे पहले पोल मेरी खुलेगी। याद रखो, अगर अल्लाह ने पावर दिया है मस्जिद की सदारत का,
तो याद रखना, ये तुम्हारे बाप दादाओं से लाया हुआ मनसब नहीं है। अल्लाह ने अपनी मस्जिद की खिदमत के लिए तुम्हें चुना है, और इस ताकत का इस्तेमाल किसी आलिम की गर्दन पर बैठ कर ना करना, उसके हल्के को दबा करके। मौलाना यही बोलना जो हम चाह रहे हैं। हाँ, इतने हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत खराब है। हमारे पास भी बहुत आते हैं कान में बोलने वाले, और वो कान में बोल के जाते, हम मैदान में बोल के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, खलीफे ताजुश शरिया, खलीफे ताजुश शरिया, सरजमीने घट परवा, नौजवाना ने घट परवा, नारे तकबीर। अगर पावर के साथ जुल्म करने वाले के खिलाफ आवाज ना उठेगी तो एक दो नहीं, हजारों उस जुल्म का शिकार हो जाएंगे, हजारों शिकार हो जाएंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अगर कोई उंगली उठाकर यह पूछता है क्या जरूरत थी उस वक्त, हालात इतने बिगड़े हुए थे उनको खानदान लेकर जाने की, याद रखो अगर इमाम हुसैन नहीं गए होते शायद हर मस्जिद का इमाम चोर खड़ा हो जाता। लोग दुनिया वाले ये कहते, चोर जब खलीफा बन सकता है तो मस्जिद का इमाम क्यों नहीं बन सकता। शराबी और फासिक और फाजिर अगर वक्त का खलीफा बन सकता है तो दुनिया को मिजाज भी ये मिल जाता, हम अपनी मस्जिद का इमाम भी ऐसे को बना लेंगे। इमाम हुसैन ने सिर्फ उस करबला की जंग नहीं लड़ी, वो कयामत तक के लिए एक दलील दे करके गए कि जो भी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, ऐ नौजवानों चाहे मर जाओ अपना इमाम तो हुसैन जैसा ही जमा करना, यजीद जैसा नहीं, एक्सेप्ट कभी ना करो। हाँ, हालात ऐसे आ जाएं, हम बहुतों को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे राजी हैं, हम बोलेंगे आखिर वक्त तक। और इसीलिए मैंने अभी जो कहा, ये उलमा की बड़ी जिम्मेदारी है, डबल जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे हालात में जब फसाद फैल रहा हो, फसाद फैल रहा हो। और एक बात मैं बता दूं, उलमा ज़वील एहतराम, इन सब से खास तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम, जब उम्मत पर हमले हो, इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा हो, उस वक्त खामोश बैठने वाले को गूंगा शैतान कहा गया है, गूंगा शैतान है। इल्म किस लिए दिया गया है? रोटी तोड़ने के लिए। हुजूर के नाम पर बहुत हलवे पराठे खा लिए, नबी पाक के नाम पर बहुत नजराने लूट लिए। कुर्बानी का वक्त आए तो आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस शरीयत ताहिरा, इस पाकीज़ा दीन को अगर अपने अंदर के लोग या बाहर के लोग बिगाड़ रहे हैं तो उसकी इस्लाह की जिम्मेदारी मिंबर वालों की, इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं अभी कह रहा था, अरे एक मस्जिद के ट्रस्टी जुल्म करने लग गए, कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हमारे, हम यहाँ पर साउथ में, अभी मैं नाम नहीं लेता, उन तक तो ये बात पहुंचती होगी। महीना भर गुजरा, एक इमाम को उन्होंने मार करके अपने उनके घर से निकाला है। वजह क्या थी? सिर्फ इस्लाह किया था जुम्मा में कि तुम्हारे अखलाक गलत हैं, तुम ये जो सट्टाबाजी कर रहे हो ये हराम है। और सारे सट्टेबाज ही तो कमेटी में थे। मौलाना का अंजाम क्या हुआ? लेकिन तुम्हारे मारने से उस आलिम की कोई इज्जत में फर्क नहीं आएगा। हाँ, बिलाल हबशी को मक्का वाले बहुत मारे थे, 6 साल के बाद दुनिया ने देखा मेरे मुस्तफा ने उसी बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया था। हाँ, अगर ये कौम के कोई भी जालिम उलमा के साथ जुल्म करते हैं तो इनकी इज्जत पे फर्क नहीं आएगा। वो मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता सच्चा आशिक रसूल हो तो अल्लाह और उसके रसूल के यहां उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने खुद देखा है, लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं तो मुंह छुपा कर जा रहे होते हैं। हमें भी इसी तरह से ले जाने की कोशिश की गई, इधर हथकड़ी डाल दो, उधर हथकड़ी डाल दो। हमने कहा जहां जहां डाल सकते हो डाल दो, कोई मसला नहीं है।
इज्जत और जिल्लत तुम्हारे पावर के साथ नहीं, मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए जो निकला, अल्लाह उसकी इज्जत कभी नहीं कम करेगा, उसकी इज्जत कभी नहीं कम करेगा। और हमने देखा, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान, अब जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पावर आखिरी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, आखिरी चंद जुमले सुनो। ये दुनिया को पीस का दर्स देने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक की बात करने वाले लोग, आज वो खुद क्या कर रहे हैं? पावर का गलत इस्तेमाल। जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या दुनिया को ये नहीं पता अब अमेरिका कैसा दादा है? वो किसी भी मुल्क में जाकर किसी के राष्ट्रपति को कब के उठा ले जाए, कहीं से भी उठा ले जाए। यह है पावर का इस्तेमाल। जिसके पास ताकत आई उसका इस्तेमाल इस तरह से करे। और गरीब मुल्क तो बेचारा, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए लोगों से गुहार लगाता बैठा है। दुनिया में यही चल रहा है। और ये ऐसे बड़े लोग फिर दुनिया को पीस का दर्स देते हैं, जो आइटम बम रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े मिसाइल बना रहे हैं, रोज हथियार बेच रहे हैं पूरी दुनिया को, और फिर कहते हैं नहीं पीस कायम रखो, पूरी दुनिया में अमन कायम रखो। तुम बना किस लिए रहे हो हथियार? तुम्हारे बनाए हुए हथियारों से गज्जा में 40,000 बच्चे कत्ल हो गए, और दुनिया को तुम पीस का दर्स पढ़ा रहे हो, अमन की बात कर रहे हो। पावर का गलत इस्तेमाल जब बंदा करता है तब जमीन में फसाद आता है। पावर का इस्तेमाल जब कोई गलत तरीके से करता है तो जुल्म और फसाद और फितने बढ़ जाते हैं। यही पावर जब इस्लाम में आया है तो इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? वो मक्का वाले जो 13 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को मारते थे। अम्मार बिन यासिर की बात देखो, बिलाल हबशी को अंगारों में सुलाते थे, खुबैब इब्न अदी को सूली पर चढ़ाया था, खब्बाब इब्न अल-अरत के कान नाक आंख सब काट लिए गए थे। सहाबा को इतनी तकलीफ दिए हुए वो मक्का वाले, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने में इस्लामी हुकूमत स्टैब्लिश हुई, सल्तनत इस्लाम कायम हुई। 6 साल के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मक्का आ रहे हैं 10,000 सहाबा के साथ। और मक्का की फतह की तारीख पढ़ लेना, फतेह मक्का की तारीख, रमजान का महीना है, 10,000 सहाबा मेरे आका के साथ आ रहे हैं। और जब मक्का में दाखिल हो रहे, अल्लाहु अकबर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। पावर आज सहाबा के पास था, पावर आज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। मक्का जितने खानदान थे सब टूटकर बिखरे हुए इधर उधर भाग रहे थे। और हुजूर जब तशरीफ लाए खाने काबा पे आने के बाद, सहाबा जो सताए हुए थे, रुलाए हुए थे, जिनकी प्रॉपर्टी जायदाद सब हड़पी गई थी, वो भी वहां सहाबा थे। वो सोच रहे थे कि वो जिन्होंने हमें मारा उनको पकड़ के मारना है आज। अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त के छितड़े उड़ने का दिन है। मेरे आका ने क्या फरमाया, इस नारे को बदलकर अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है। सारे वो मक्का वाले पकड़ के लाए गए, कैदी बनाकर लाए गए, जो जंगे बदर में हुजूर के सामने खड़े थे, उहद में सामने खड़े थे, खंदक में सामने खड़े थे। कितनी जंगों में वो सहाबा को मारे हुए लोग थे, कैदी बनाकर लाए गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम मेरे बारे में क्या गुमान करते हो? मक्का वालों ने कहा, अंत करीम इब्नु करीम इब्नु करीम, आप करीम हैं, आपके बाप करीम, आपके दादा करीम। हुजूर पाक ने फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। किसी एक के साथ भी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहां ताकत थी, पावर था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या वो मक्का में कैद हुए सबको फांसी पर चढ़ाया? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम का निजाम यह है, जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाया उसके साथ जंग है।
और जो तुम्हारे साथ सुलह करे उसके साथ सुलह करना तुम पर जरूरी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान। पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले वो इस्लाम को पढ़ें, बाद में इस्लाम पे बोले। इस्लाम के मुतालिक जो ये लोग कहते हैं कि तलवारों से फैलाया गया है, वो कोई और तलवारें होंगी। गरीब नवाज तो कोई तलवार नहीं लेके आए थे, उनके पास तो कोई तलवार क्या, वो फकीराना जिंदगी थी जिनका जुब्बा पैबंद लगते लगते 16 किलो का हो गया था। वो कौन सी तलवार लेकर के आए जो 90 लाख लोगों को नूर इस्लाम देकर चले गए। मेरे अजीजों, इस्लाम की सच्चाई ये है, मैं आज सबसे भी कहता हूं, अल्लाह ने अगर जिस्मानी ताकत दी है, माल की ताकत दी है, या पावर कभी मिल गया, तो याद रखना जुल्म कभी ना करना, किसी अपने से कमजोर पर हाथ ना बढ़ाना, वरना कयामत के दिन क्या यहां से ही तुम्हारे जुल्म का अंजाम शुरू हो जाएगा। ये जितने बैठे आज फिरौन नमरूद, इंतजार करें, मच्छर आने वाला है। हां, हर नमरूद का अंजाम बुरा होगा ही। नमरूद भी ये सोचता था कि उसे कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन तारीख ऐसी बताती है कि मच्छर एक नाक से घुस करके खोपड़ी में खूब खुजली करता था, फिर इतना हुआ कि वो सर फट गया और मर गया। और फिरौन वो ये सोचता था दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इसे हिलाक कर दे, लेकिन पानी में गर्क होकर के मर गया। पानी तो बहुत हल्का, लेकिन बड़े बादशाह को तबाह कर दिया। अबू जहल का घमंड भी ऐसा ही था। अबू जहल बद्र के मैदान में 2 छोटे बच्चों से मारा गया। और अल्लाह की ये शान है, जब कभी कोई ताकत के नशे में चूर होता है, वो छोटी ताकतों से अल्लाह उसको खत्म कर देता है। और आज किसी को अगर पावर का नशा आए और कोई ये सोचे कुर्सी के बाद मैं जो चाहे जिसका घर चाहे बिल्डोज कर सकता हूं, तो इंतजार करो, तुम्हारा भी घर है इंतजार की कतार में। अल्लाह तबारक व तआला का इंतकाम बहुत सख्त है। पावर अगर हाथ में आया तो इसका गलत इस्तेमाल ना करो। जो बादशाह पावर का गलत इस्तेमाल करते रहे, चाहे उनका नाम मुसलमान हो, मैं उनके लिए भी खिलाफ बोलता हूं, उनके खिलाफ भी हैं हम। वो इस्लामी बादशाह नहीं, इस्लामी बादशाह होता ही नहीं। इस्लाम में तो अमीरुल मोमिनीन होता है। अमीरुल मोमिनीन लोग ला करके थोपते हैं, कहते हैं ये देखो खिलजी क्या था, पिलजी क्या था। अरे खिलजी पिलजी से क्या ताल्लुक? तुमको मिसाल देना है तो सिद्दीक अकबर की दो, फारूक आजम की दो, उस्मान गनी की खिलाफत, हैदर कर्रार की खिलाफत। लाओ यहां से कोई जुल्म की मिसाल। अरे ओ उमर इब्ने खत्ताब रात भर नहीं सोते थे, पावर आने के बाद मदीने की गलियों में घूमते थे, ये देखने के लिए कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आज का नेता घूम के दिखाए, उसे खुद अपनी जान के लाले पड़े। हाँ, 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर तो वो गली में नहीं निकल सकता। वो उमर इब्ने खत्ताब बगैर जुब्बे के पीपल के दरख्त के नीचे सोया करते। और इंसाफ दिलाने की बात यह थी, एक दिन मदीने की गलियों में बाहर निकले, रात का वक्त है, एक लड़की अपनी मां के साथ जो बात कर रही है खलीफा ने सुन लिया। जानते हो, मां कह रही बेटी दूध में पानी मिला ले, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पैसे ज्यादा आएंगे। बेटी कहती है खबरदार, नहीं, अल्लाह देख रहा है। मां, आप किसके दौर में दूध में पानी मिलाने को कह रही हो? उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत का दौर है। बेटी ने मना कर दिया, रात का अंधेरा था, मिला सकते थे। हजरत उमर ने सुन लिया। दूसरे दिन घर का निशाना बनाया था। कौन सा घर था? बाद में खादिम को भेज करके बुलवाया कि वो घर कौन सा था। एक बेटी और एक मां रहती है। उमर इब्ने खत्ताब ने क्या किया? गरीब घर है, दूध बेच करके घर पालते हैं, ये नहीं देखा। कहा उस मां से कि तेरी बेटी दे दे, मैं अपने बेटे के निकाह में लाना चाहता हूं। वक्त का खलीफा उस बेटी को अपनी बहू बना रहा है। ये पावर का इस्तेमाल, इस्लाम जो मिसालें रखता है, तुम्हारे बाप दादा भी छान करके उसकी नजीर नहीं ला सकते। इस्लाम के पास जो मिसालें, इसीलिए हमारे इस देश के मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, जब देश आजाद हुआ तो जब देश चलाने की बात आई तो गांधी जी ने कहा था, मैं मिसाल के लिए अगर कोई पेश कर सकता हूं देश कैसे चलाना चाहिए, तो अबू बकर और उमर को पेश कर सकता हूं।
हाँ, दुनिया जानती है जुल्म के खिलाफ पावर का इस्तेमाल किया, जुल्म के लिए कभी नहीं किया। किसी एक के लिए भी जुल्म का अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सिद्दीक़ अकबर का हाल ये था। बस वक्त हो गया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना ख़त्म हो गया। 2.5 साल आप खलीफा थे, उमर इब्न खत्ताब। ये झिझोड़ने वाली बात है, तवज्जो, रूह को झिझोड़ने वाली बात कह के चला जाऊंगा। सिद्दीक़ अकबर पे भौंकने वाले वो भी सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हुआ, हजरत उमर खिलाफत के तख्त पर बैठे, लोगों से कहा मैं हर वो काम करना चाहता हूं जो सिद्दीक़ अकबर करते थे। लोगों, कोई काम मुझसे छूट रहा है तो बता देना। तो खिलाफत के नए नए दिन शुरू थे। एक साहबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, हम अबू बकर सिद्दीक़ को रोजाना देखते थे, वो अपने घर से रोटी सालन एक डब्बे में लेकर जंगल की तरफ चले जाते और पता नहीं किसको खिला के आते थे। ये तो हमें मालूम नहीं था, खिलाते थे किसी को। और जब से आप खलीफा बने आप ये काम नहीं कर रहे हैं। हजरत उमर ने कहा मैं आज ही से ये काम करूंगा। घर गए, रोटी सालन अपने घर से लिया और उसी जंगल की तरफ गए जहां लोगों ने बताया था खलीफा अव्वल जाया करते थे। उमर इब्न खत्ताब गए, मालूम नहीं किसको खिलाते थे। जाकर ढूंढते रहे, कोई मिला ही नहीं। जंगल की वादियां आई और बहुत देर हो गई, शाम होने को थी। एक छोटी सी पहाड़ी के टीले के पास से गुजर रहे थे, अल्लाह के जिक्र की आवाज आने लगी, किसी के मौजूद होने का एहसास। उमर इब्न खत्ताब लपक कर गए आवाज की तरफ, कहां से आ रही है आवाज। उस पहाड़ के गार में देखा, टीले के गार में एक शख्स पर नजर पड़ी। हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखें खुली रह गई। एक ऐसा शख्स अल्लाह के जिक्र में बैठा है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं और पैर भी कटे हैं और आंखों से अंधा है, पूरा माजूर, आंखों से अंधा, लूला भी है, लंगड़ा भी है, बैठा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत उमर समझ गए कि इसको अबू बकर खिलाने के लिए आया करते होंगे, यही होगा जिसको वक्त का खलीफा अव्वल आकर खिलाता था। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा, जा करके बैठ गए और तोशादान खोला, रोटी को लिया, हाथ तो थे नहीं उस अंधे के, रोटी को सालन में भिगो करके आपने उस अंधे के मुंह में डाला, लो खा लो। जैसे ही उसके मुंह में लुकमा गया वो चीख मारा, ए आने वाले, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? हजरत उमर चौंक गए, तू अंधा है, देख नहीं सकता, तुझे कैसे पता कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और आया? वो अंधा कहता बात यह है कि अबू बकर को मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं, वो रोटी अपने मुंह से चबाकर मेरे मुंह में डालते थे और तूने पूरी रोटी मेरे मुंह में डाल दी। मुझे लगा कि यह अबू बकर के खिलाने का अंदाज नहीं है, यह अबू बकर के खिलाने का अंदाज नहीं। उमर इब्न खत्ताब खड़े हो गए रोते हुए और कहा, ए अबू बकर, पूरी जिंदगी अमल करके तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने ताकत दिया, पावर दिया, तो इसका इस्तेमाल कहां हुआ है? अरे उन गुरबा और मसाकीन की भी खबर रखते थे हमारे खलीफा, जो कौम से बाहर थे, जंगलों में थे। आज जो शहर में है उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं। हाँ, अगर किसी को पावर मिला है, नेता बने हैं, तो उनका हिसाब होना है। जितने भी मर रहे हैं उनके शासन में भूख और प्यास से उनका हिसाब होगा, पकड़ होगी उन नेताओं की जिनको अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया कौम के ऊपर। कितनी बेवाएं, कितने कमजोर लोग, उन तक तो तुम्हारा राशन पहुंचता ही नहीं। काला बाजारी की वजह से मालदार मालदार होता गया और गरीब मरता ही चला गया। ये जुल्म कब आता है? जब ताकत का गलत इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला इन तमाम जालिमों से हमारी हिफाजत फरमाए। और इसीलिए मैं कहता हूं, आखिर में आओ, एक ही जगह है जो हर जुल्म से तुम्हें आजादी का सबक देती है, वो कोई और मदरसा नहीं, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं। अरे जुमलेबाजियां हैं, यूरोप कुछ कहता है, अमेरिका कुछ कहता है, रशिया कुछ कहता है और खुद जुल्म भी करते हैं। इनसे बड़ा तो जालिम कौन है जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, पूरे के पूरे बम मारते हैं। हाँ, एक दरबार है जो कहता है और करके दिखाता है, उसे दरबार मोहम्मद अरबी कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, आ जाओ उस दरबार पर जहां के खाक के जर्रों को उठाकर
आसमान हिदायत का सितारा बना दिया जाता है। उस रसूल पाक की जिलों में आ जाओ। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबसे गुजारिश है नज़्म व नस्क डिसिप्लिन को बरकरार रखें, इसलिए कि आपके अखलाक भी दूसरे देखेंगे। बैठे रहें। आप हजरात बैठ जाएं। जो हुफ़ाज हैं उनके सर पर दस्तारबंदी का मंजर आप देख लें, उनकी हौसला अफजाई हो। बैठ जाएं। अभी दुआ होगी, बगैर दुआ के ना जाएं। दस्तारबंदी होगी, दुआ होगी, बैठें। अभी दुआ होनी बाकी है। हजरात मैं गुजारिश करूंगा जिन बच्चों का नाम है मोहम्मद शब्बीर, शमीम अख्तर, मोहम्मद शफीक आलम, मोहम्मद दानिश रज़ा, मोहम्मद नासिर रज़ा, मोहम्मद शहजाद आलम, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन, वो आगे तशरीफ़ लाएँ। दारुल उलूम रज़विया मोहम्मदिया दुबदाल की दस्तारबंदी होनी है हजरत के मुक़द्दस हाथों से। नाम बोल दिया नाम। हजरात सभी हजरात अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। हजरात हजरात सभी हजरात तशरीफ रखें। जैसे मैंने कहा था, बोल दिया नाम, बोल दिया सबका बोल दिया। हजरात दारुल उलूम रज़विया मोहम्मदिया रज़विया दुबदाल का ये दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आप अपने माथे की आंखों से मुलाजा कर रहे हैं। हजरात ये हम सब की खुशनसीबी है। दस्तारबंदी के बाद दुआ होनी है। सभी हजरात तशरीफ़ रखें। दस्तारबंदी के बाद दस्तारबंदी का ये हसीन मंजर। हजरात जैसा आप जानते हैं कि 23 जनवरी को मालिंगपुर की सरजमीन पर जश्न गरीब नवाज और जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम होने जा रहा है 23 जनवरी को, जिसमें गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब दारुल उलूम अफ़कार हक़ अनवारुल कुरान 23 जनवरी 2026 सभी हजरात मालिंगपुर तशरीफ़ लाएँ। और दूसरा ऐलान 25 जनवरी को मीरज तशरीफ़ लाएँ। आप तमामी हजरात बैठ जाएं। आप बैठें, हो रही है, आप दुआ हजरात हो बैठ रही है। जाएं। मीरज में 25 जनवरी को एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजाल हुसैन साहब और हज़रत अल्लामा ग़ुलाम नासिर साहब बेंगलोर दारुल उलूम खातून जन्नत का जलसा होने जा रहा। मीरज और मस्जिद का चंदा, जैसे मैंने कहा बैनर लगे हुए हैं दारुल उलूम मोहम्मदिया रज़ा मस्जिद गढ़परबा में। सभी हजरात से गुजारिश है कि भरपूर ताउन करें। और बेलगाम में कुर्सी दी, कुर्सी हजरात दुआ मैं गुजारिश करूंगा इस्लामिक उलमा इकराम से गुजारिश है कि इंटरनेशनल स्टेज पर इस्लामिक जरा बैठ स्कॉलर जाएं। हजरत की अल्लामा बारगाह में गुलाया मौलाना पीछे हट जाएं, मोहम्मद ये बैठ जाएं। सलमान पीछे आ अजहरी जाए, साहब गाड़ी को की आने गुलपोशी दीजिए, के लिए दीजिए। हमारे जनाब शौकत आए हुए साहब मेहमान की कब्बूल मेहमान नवाजी मुतवल्ली करनी है, जरा बैठ जाएं। मुतवल्ली जामा मस्जिद घटपरबा वो तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है, साइड हो जाएं। अभी दरूद और सलाम और पढ़ा जाएगा। दावत इस्लामी का प्रोग्राम, दावत इस्लामी का 2 रोज़ा इज्तिमा बेलगाम में 24-25 तारीख को अमन नगर बेलगाम में होने जा रहा है। सभी हजरात से गुजारिश है कि 24-25 जनवरी को आप चैन बनाएं। बेलगाम सभी हजरात उलमाए आप किराम से वहाँ तशरीफ गुजारिश है लाएं। बैठ जाए अपनी सीटों पर, अगली स्टेज बैठ जाए। तमाम लोगों से गुस्सा बैठ जाए भाई, बराए करम। मस्जिद के जमात के जो जिम्मेदार हजरात हैं, मदरसे के जिम्मेदार यूनुस मोर्शा अली शेख, बच्चों को गुलपोशी आप करें। हजरात जानते हैं मलिक जान इमाम मस्जिद साहब बरगर, मोहम्मदिया रजा बच्चों मस्जिद को गुलपोशी। का अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम चल रहा है।
आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो जाने से पहले सवाब दारैन हासिल करे और आपसे जो भी हो मस्जिद के लिए इंशाल्लाह मदद करे। मलिक जान इमाम साहब देखिए बरकार, जगह बच्चों को जगह खुशी। स्कैनर लगा हुआ है। मोहम्मदिया रजा मस्जिद की तामीर के सिलसिले में आप ताउन फरमा करके सवाब दारैन हासिल कीजिए। सुभानी इमाम साहब बरकार, सुभानी इमाम साहब सनदी बच्चों के गुलपोशी के लिए, बच्चों को गुलपोशी के लिए मलिक जान मौला अली शेख फारूक साहब मोहम्मद अली बच्चों को गुलपोशी के लिए, हसन साहब मुल्ला शोलापुर, हसन साहब मुल्ला शोलापुर बच्चों को गुलपोशी के लिए आ गए हैं। इमाम साहब सनदी, मोहम्मद अली साहब मंसूरी, अब्दुर्रहमान बड़गर, ये सब बच्चों की गुलपोशी के लिए आगे आ जाए। अब बच्चे बैठ जाए कीजिए, उसके बाद ही उसी टाइम 2 मिनट कीजिए, तभी हो सकता है। एक ही रास्ता है, सलाम पढ़िए, सलाम शुरू कीजिए तभी लोग ये होंगे, कंट्रोल होंगे। सलाम कीजिए तभी कंट्रोल होगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कूद सीखा है रज़ा, मुझसे खिदमत के कूद सीखा है रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरात मैं कर देता हूँ। आपके इलाके में जो ज़ेर तामीर मस्जिद है, आप हजरात भरपूर उसका ताउन करें। अल्लाह के घर को अपने घर से पहले बनाने की कोशिश करें। हजरात बहुत लोगों की फरमाइश उस वक्त से हो रही है कि बहुत सारे लोग जो अब तक किसी पीर से, पीर कामिल अहले सुन्नत वल जमात से अभी तक किसी सिलसिले में दाखिल नहीं हुए हैं, वो सभी हजरात, जो लोग भी हजरात मुरीद होना चाहते हैं, अभी तक किसी सिलसिले में दाखिल नहीं है, वो सभी हजरात मुरीद हो जाएं। और जैसे हजरत पढ़ने के लिए कहते हैं वैसे आप पढ़िए, उसके बाद दुआ होगी। आप हजरात जहाँ हैं वहीं खड़े रहें। दिल के पक्के इरादे का नाम मुरीद होना है और अल्लाह और उसके रसूल तक के लिए ज़रिया है इरादत। और जो ऑलरेडी किसी से बैत हो चुके मुरीद हैं वो तौबा करने की नीयत से मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। पढ़ें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिया व बिल इस्लामी दीना व बिल क़ुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला। इलाही, मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से, अहद करता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा पर कायम रहूँगा। मैं दाखिल हुआ सिलसिला आलिया कादरिया में। इलाही, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनकी जमाअत में हशर फरमा। मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ किया, वक्फ किया, वक्फ किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहुल आलमीन सत्तार अलूय्युब गफ़्फ़ार ज़ुनूब क़दीर जब्बार खुदा जो सिलसिला आलिया क़ादरिया में बैत हुए सबकी इस बैत को कबूल फरमा ले। क़दीर जब्बार खुदा मुझे और इन सब को आखिरी दम तक शैतान की शरारतों और नफ्स अम्मारा के बहकावे से महफूज फरमा। आखिरी दम तक अहले सुन्नत व जमाअत कादरियत पर हमें ज़िंदा रख। क़यामत के दिन गौसे पाक के मुरीदों में रसूलुल्लाह के झंडे तले हमारे हशर अता फरमा। करीम खुदा इस मजमे को निकलने से पहले बख्शुओं में शुमार फरमा। इसमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर दे, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों में आसानियाँ दे दे, जो बे औलाद हैं उन्हें साहब औलाद बना दे, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में उनका आज़ाद कर दे। खुसूसियत के साथ मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत कमर गनी उस्मानी साहब को रिहाई अता कर दे। ऐ अल्लाह करीम खुदा ज़ालिमों के जुल्म से उन्हें बचा ले। ऐ अल्लाह उनकी रिहाई और उनकी आज़ादी का सबब पैदा फरमा। मालिकल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम, क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को बदअक़ीदा और गुमराह होने से बचा ले। ऐ अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को हिलाको बर्बाद फरमा दे। इस्लाम व सुन्नियत का बोलबाला फरमा। इस पूरे शहर की इज़्ज़त को और यहाँ के मोमिनीन के अकायद को, आमाल को महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह इनको बदअक़ीदा और गुमराह होने से बचा ले। रब्बे करीम अहसन अल खालिकीन, आखिर में तुझसे ये इल्तिजा है, न जाने ये आँखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आँखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं कमेटी और ज़िम्मेदारों की जानिब से तमाम पुलिस डिपार्टमेंट वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और तमाम आपकी टीम है ना इधर। और जैसे मैंने कहा था कि कर्नाटका कैबिनेट मिनिस्टर जनाब सतीश झारकीहोली साहब, रमेश झारकीहोली साहब और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने काफ़ी इसमें ताउन किया, उन तमाम हजरात का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। देखिए, आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर लीजिए। हेलो, जो जिम्मेदार हजरात बच्चों का गुलपोशी करना चाहते हैं ऊपर आ जाएं। जिम्मेदार हजरात जो है बच्चों की गुलपोशी।
यूनुस साहब मौला शेख, यूनुस शरीफ मौला अली शेख, मलिक साहब, इमाम साहब सुबहानी। हजरात इस मलिक वक्त साहब, सैयद ये सब जहीर बच्चों अब्बास को साहब गुलपोशी किबला करें। जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे थे, उनकी गुलपोशी की जा रही है। इमाम साहब सनदी ऊपर आए, बच्चों को गुलपोशी। मोहम्मद अली साहब मस्तूली, अब्दुल रहमान बरगार, ये ऊपर आकर बच्चों को गुलपोशी करें। हसन साहब मुल्ला शोलापुर, उनके साथ वाले हसन साहब मुल्ला, उनके साथ वाले ऊपर आके बच्चों की गुलपोशी। हजरत के लिए रास्ता क्लियर करें, आप लोग भीड़ ना बनाएं। बच्चों को हजरत के लिए रास्ता क्लियर करें, बच्चों को बैठ जाओ बेटे। कोई मुसाफा ना करें, अदब का लिहाज रखते हुए हजरत के लिए रास्ता क्लियर करें। और तमाम आने वाले अहबाब का हम शुक्रगुजार करते हैं, आपने इस प्रोग्राम हसन को साहब मुल्ला। कामयाब बनाया। हसन साहब मुल्ला ऊपर आ जाएं। हमारे हसन साहब मुल्ला मोहम्मदिया शोलापुर के रजा साथ में मस्जिद जितने के हैं सब। काउंटर्स लगे हुए हैं और स्कैनर के बैनर भी लगे हैं। शहर में मस्जिद का तामीरी काम शुरू है। आप हजरात अल्लाह के घर के लिए ताउन करते हुए जाएं। मलिक साहब, मलिक शेख, इमाम साहब सनदी, उलमाए किराम के मुफ्ती साहब की गुलपोशी हो रही है। मुफ्ती साहब की गुलपोशी है माशाल्लाह, उलमाए किराम की। ऊपर आ जाए भाई, शोलापुर वाले बच्चों डाले आ गए, जमात के जिम्मेदार। सैयद खुदी साहब गुलपोशी, हमारे मुतल्ली साहब मोहम्मद रजा मस्जिद के सैयद साहब गुलपोशी माशाल्लाह। बागेसर गुलपोशी ले ऊपर आए। बागेसर अपने हाथ